शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांतिवाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज आदिनाथ। पुण्यवंत, अनंत अनंत संसार सागर में गोते खाते खाते हम मनुष्य जन्म को हमने पाया और आज हम एक मनुष्य के रूप में इस संसार के अंदर एक अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं। शास्त्रकारों ने कहा है कि 10 दृष्टांत दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म हमको मिला है। 10 दृष्टांत दुर्लभ। चिंतामणि से, कल्प वृक्ष से, कल्पवल्ली से, कामधेनु से, चिंता पारसमणि से, इन सभी रत्नों से और ये सभी ऐसी अलभ्य ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे हर इच्छा को पूर्ण करने वाली इतनी कीमती से कीमती अमूल्य चीजें हैं, लेकिन उनसे भी महान है हमारा ये मनुष्य का जन्म। तभी तो भगवान ने कहा कि मनुआ तमेव सच्चा में मनुष्य तू महान है। मनुष्य की महानता के गुण परमात्मा ने स्वयं ने 12 पर्षदा के बीच में परमात्मा ने ये हम सभी के गुण गाए कि मनुआ तमेव सच्चे में मनुष्य तू महान है। क्यों भगवान ने हम मनुष्य को महान कहा होगा? क्योंकि धन, भोग, आहार ये सब तो अन्य हर गति में आप कर सकते हैं, लेकिन साधना करनी है, अगर आराधना करनी है, परोपकार करना है, ये मात्र और मात्र मनुष्य जन्म में ही आप कर सकते हो। आपको कोई भी तप जप करना है, आप मनुष्य जन्म में ही कर सकते हो। देवता जो होते हैं ना, वो तो इतने धन दौलत में आसक्त होते हैं, वहाँ के अप्सराओं में इतने आसक्त होते हैं कि उनको ये धर्म भरम करना उनको दिमाग के बाहर की बात होती है। बहुत जो सम्यक जो देव होते हैं उन्हीं को भावना होती है, बाकी तो लगभग सब रंग राग के अंदर वहाँ के एक एक जो नाटक होते हैं, एक एक नाटक 2-2 हजार साल के तो नाटक होते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। एक पलक झपकते 2000 साल निकल जाते हैं, इतने रंग राग में वो डूबे हुए रहते, आसक्त होते हैं। तो ऐसे देवों के लिए धर्म आराधना करना, ये अपेक्षा रखना भी गलत है। नरक में रहे हुए जो जीव है तो वहां तो कितनी पीड़ा होती है, आपने भी सुना होगा कई बार। गो टू हेल बोलते हैं, तो हेल यानी क्या? नरक। ये नरक में जाओ, जहन्नुम में जाओ, तो जहन्नुम क्या है? ये नरक है। और वहां तो 3 प्रकार की जो पीड़ा होती है, या तो क्षेत्रकृत वेदना होती है, जो क्षेत्र द्वारा वहाँ का जो क्षेत्र होता है, और कभी वो ठंडी, गर्मी वगैरह वगैरह, तो ऐसे वो बहुत भयंकर क्षेत्रकृत वेदना। नंबर 2 है, वहाँ पर वेदना होती है और वो है परस्पर कृत वेदना। एक दूसरे को मारना, काटना, एक दूसरे को खत्म करना, वो वैर की जो परंपरा होती है वो। और नंबर 3 है परमाधामी कृत वेदना। परमाधामी नाम के जो देव होते हैं, और वो देव बहुत भयंकर वेदना देते, त्रास देते हैं, पीड़ा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। आपने आंखों से पाप किया, आंख फोड़ देंगे। आपने बहुत किसी के रूप देखे, आपने बहुत दिन रात आप टीवी देखते हैं, आपकी आंखें फोड़ देंगे। आपने कानों से अगर आपने गलत किसी की बार बार निंदा सुनी है, या आपको बहुत पॉप म्यूजिक संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो कान काट देते हैं। आपने जीभ से रात्रि भोजन किया, भक्ष्य अनंत काय का सेवन किया, आपने कुछ भी नहीं खाने जैसी चीज़ें खाई, या फिर आपने रात्रि भोजन किया, या आपने 4 महाविगयों का सेवन किया, मांस, मदिरा, मक्खन यानी कि चीज़ वगैरह, ये होटल में जो आप खाते हैं, और शहद, मध, ये 4 महाविगई है। मांस, मदिरा, मक्खन और मध, ये 4 महाविगई खाने वाला निश्चित रूप से नरकगामी बनता है। तो ये सब जो भी हमने इस जबान से जो कुछ हमने नहीं खाने की चीज़ें खाई, और दूसरा काम यानी कि जबान से हम जो भी हम झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, बार बार किसी की हमने निंदा की, चाड़ी चुगली की, हमने किसी का अवर्णवाद किया, ये जो जबान की जो भी पाप है, जीभ के जो पाप है, और इस जीभ के किए हुए पापों की सजा वहाँ पर जीभ काट देते हैं। हाथों से गलत किया तो हाथ काट देंगे, पैर से तो पैर काट देंगे,
हमने जो भी इंद्रियों की हमने अगर इस इंद्रियों के ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं किया, सेल्फ कंट्रोल नहीं किया और हमारी इंद्रिय जो गलत काम करती है तो उन सभी इंद्रियों को वहाँ पर सजा दी जाती है। तो इसलिए तो ऐसे इतने भयंकर दुख में पीड़ा में रहे हुए जो नरक के जो जीव होते हैं वो धर्म कैसे कर सकते हैं? उनके लिए तो धर्म करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो अपने पीड़ा में से बाहर ही नहीं निकलते। इतना दुख ही दुख है वहाँ पर। स्वर्गलोक में देखो तो भौतिक सुख है, वहाँ पर दुख है नरक में। और जो तिर्यंच गति के जो जीव है, पशु पंखी, उनको तो कोई समझ ही नहीं है, वो तो अविवेकी है। इसीलिए तो पूरे दिन खा करते रहते हैं, पूरे दिन खा करते हैं, पूरे दिन देखो तो भटकते रहते हैं इधर उधर, बस वो टाइम पास करते हैं। उनके पास कोई लक्ष्य जीवन का साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, कुछ इनको समझ ही नहीं है। इसलिए तो पशु है हम। देखो अब जो कोई मनुष्य होता है ना, और मनुष्य अगर अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो लोग उनको पशु की उपमा देते हैं। ये तो एक नंबर का गधा है गधा, ये तो एक नंबर का कुत्ता है कुत्ता, ये सब जो उपमा दिया था, ये तो सांप जैसा है, ये तो बाघिन जैसी है। इसके तो वो एक डॉक्टर था और उसके पास एक पेशेंट, एक लेडीज़ पेशेंट बहुत सीरियस हो गई थी। तो जब वो एडमिट हुई तब उनको अभी ब्लड की ज़रूरत थी। तब डॉक्टर ने कहा उसके मिस्टर को, कुछ भी करो और आप ये ब्लड लेके आओ, क्योंकि ये ब्लड ये मिल ही नहीं रहा है कहीं पर भी। तो उस पति ने कहा कि डॉक्टर साहब उसको कोई ब्लड मैच नहीं होगा, उसे सिर्फ है ना जंगल में जो बाघिन होती है ना, बाघिन का ब्लड उसको मैच होगा, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी यही कि सबसे लड़ना झगड़ना, सबको फाड़ना, सबसे यही काम किया है, इसलिए ये तो बाघिन जैसी है। तो उपमा ऐसी दी जाती है, आ तो मेंढो छे मेंढो, ये तो कैसा है, तो ये तो घेटे बकरा जैसा है, कुछ समझ ही नहीं है उसमें। ऐसे बहुत सारी उपमा जो होती है ना, मनुष्य को पशु की उपमा दी जाती है। ये तो बंदर जैसा है, वानर वेड़ा बंद कर हवे आहू आ मटक चाला कर्या करे छे। तो उसको जो बच्चे शरारती होते हैं, ये बंदर की सेना, उसको वानर वेड़ा बोलते हैं। तो आप देखो ना, बहुत सारे ऐसे पशुओं से हमारी तुलना की जाती है, यानी ये पशु में विवेक ही नहीं है। कभी भी देखो तो पूरे दिन उनको खा करते रहते हैं, कितना भी खिलाओ कभी मना तो करते ही नहीं है। और बाकी कभी भी किधर भी देखो उनकी फैमिली लाइफ तो कुछ होती नहीं है, जो मिला जिससे मिला जो करना है वो ऐसा अविवेक करते हैं कि हमको कभी कभी हमको भी शर्म आती है, ये क्या है रास्ते पे ही सब। तो इनके जीवन में धर्म का प्रवेश या उनके जीवन में धर्म की आराधना, ये सोचना भी एक हमारे प्रश्न चिन्ह है। चार गति में एक रहे मनुष्य, और अगर मनुष्य भी अगर जो काम पशु कर रहे, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तद पशुभिर नरानाम, ये तो सब में कॉमन है। मनुष्य में और पशु में दोनों समान है। आहार करना वो भी खाते हम भी खाते हैं, निद्रा सोना तो हम भी सोते वो भी सोते हैं, भय डर तो हमको भी उनको भी है, और अगर मैथुन यानी कि फैमिली लाइफ बढ़ाना, ये सब तो उनमें भी हमारे में भी, तो उसमें तो फिर मनुष्य सबसे मार कैसे हुआ? तो फिर आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य मेतद पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समानाम। जिसके जीवन में धर्म है वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। अगर पशु के जीवन में धर्म है तो वो आकृति से पशु है, लेकिन कृति से वो मनुष्य है। और अगर जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो आकृति से सिर्फ मनुष्य है, बाकी कृति से वो पशु है, पशु। इसलिए हमको ऐसा नहीं बनना है। इसलिए कल हमने जो कहानी सुनी 3 राजकुमारों की, आज वो 3 राजकुमार की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला राजकुमार कैसा निकला था बोलिए? खा पी के जलसा किया। अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हम भी पहले राजकुमार की तरह बिल्कुल अयोग्य है। आपको पता है कंडरिक और पुंडरिक नाम का एक अध्ययन शास्त्र में वर्णन किया गया। कंडरिक और पुंडरिक दोनों सगे भाई थे और दोनों को वैराग्य हुआ, दोनों को दीक्षा लेने के भाव जगे। तो कंडरिक ने कहा कि बड़े भाई आप पुंडरिक आप राजा बनो और मैं महाराजा बनता हूं, यानी कि महाराज साहब बनता हूं। आप राजकाज संभालो, आप बड़े हो तो आप ही संभाल लो, मुझे तो दीक्षा लेनी ही है और मैं दीक्षा बहुत सुंदर रूप से मैं पालन करूंगा और बड़े धूमधाम के साथ। और कंडरिक
राजकुमार की दीक्षा हुई और पुंडरिक राजकुमार राजा बने। पुंडरिक राजा बने, कंडरिक महाराज यानी के साहेब जी बने, गुरु भगवान बने। 1000 वर्ष का चारित्र का पालन किया। उस समय आयुष्य बड़ा था। 1000 साल का आयुष्य का पालन किया और 1000 साल की ये जो चारित्र की पालना करते करते इतना घनघोर तप किया, चलते हैं ना तो हड्डियां भी खड़खड़ बजती है। इतने वो एकदम दुबले पतले हो गए। हमारे हेमेंद्र सागर महाराज साहब जी को भी आप देखते हैं, वो भी ऐसे ही है, चलते तो हड्डियां खड़खड़ बजती है उनकी, जिन्होंने अपने पूरे देह की माया ममता का त्याग कर दिया। ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवंत हैं जो ऐसे सुंदर इस शरीर से तब साधना करते रहते हैं। जो हमारी बहन ने 108 उपवास की, सुमिता बहन ने आराधना की, ये कैसे कैसे दीवाने हैं, कैसे कैसे ये हमारे जिन शासन के साधक हमको सामने दिखते हैं। 1000 साल तक चारित्र का पालन किया, चुस्त पालन किया, तब आराधना की और शरीर को कृश कर दिया। और यहाँ पर पुंडरिक 1000 साल तक उसने राजपाट संभाला, वो राजा बना है और बहुत सुंदर रूप से उसका राज्य व्यवहार चल रहा है। और एक दिन अचानक ये जो कंडरिक जो गुरु भगवान थे उनकी तबीयत बिगड़ गई और वैद्यों ने कहा कि आपको अब दवाई लेनी होगी, नहीं तो आपके जान को जोखिम है। ठीक है, बड़े गुरु भगवान की आज्ञा से उन्होंने दवाई शुरू की, विहार करते करते और अपने भाई महाराज के भाई के राज में आए, यानी पुंडरिक राजा का जो राज था उसमें वो उनका आना हुआ विहार करते करते। और वो दवाई का सेवन करते करते वैद्य ने कहा कि ये सब है ना, आपको घी के साथ, दूध के साथ, मलाई के साथ, मिठाई के साथ ये दवाई खानी होगी। तो ऐसे करते उनको वो एक टेस्ट लगा, टेस्ट, वो जो टेस्ट था वो टेस्ट उनको ऐसा लग गया कि अब रोज़ रोज़ मिठाई, रोज़ रोज़ ये नई नई आइटम्स, तो सब समझ गए कि इनको जरा अब लालसा जग चुकी है। 1000 साल तक तो इतना तप किया, अब वो लालसा का उदय हो गया है। तो आचार्य भगवान ने कहा कल हमारे यहाँ से विहार है। तो डर गए कि विहार होगा तो फिर मेरे ये सब गोचरी का क्या, फिर जो मुझे अब यहाँ पर जो इष्ट गरिष्ठ पदार्थ मिल रहे तो वो सब तो फिर बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं अभी मेरी तबीयत और भी अच्छी नहीं है, थोड़े दिन रुकते रुकते करते करते और रुके। फिर आचार्य भगवान का नहीं, कल तो हमारा फाइनली विहार है। तो विहार भी हो गया तो वो भी चले गए अकेले तो रुक नहीं सकते, तो उनका भी विहार हो गया। लेकिन मन तो गुचरी में है, मन में वही आहार की संज्ञा और वो लालसा। ये जीभ बहुत बड़ी खतरनाक है, उसको लूलीबाई कहते हैं। लूलीबाई लप 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 करती रहती है, इसमें हड्डी नहीं है, इसलिए इधर वो टेढ़ी मेढ़ी चलते रहती है और पूरे दिन लप लप करती है। मेहनत दांत करे और मजा जीभ ले। कितनी मेहनत, 32 बार चबा चबा कर दांत इतनी मेहनत करते हैं और ये जीभ तो या एक ही झपक में सब पूरा नीचे उतार देती है। इसलिए ये जीभ से बहुत बचकर रहना चाहिए, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए, बोलने में और खाने में पीने में भी। जब भी जो मिला और बस खा करते रहे तो हम भी पशु है। जब जो मिला, जब भी समय में, जब भी टाइम मिला बक 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 करते रहते। तो खाना और गाना दोनों में कंट्रोलिंग होना चाहिए, यानी तो ही हमारा व्यवहार और हमारा पेट, शरीर सब कुछ हम बचा पाएंगे। और कंडरिक मुनि के मन में होगा कि मुझे अब दीक्षा में नहीं रहना है, बस अब मुझे ये सब मेरे से नहीं होगा। 1000 साल के चारित्र के बाद अब विचार देखो, ये विचार मन बहुत विचित्र मन हम सबको मिला है। ये अप एंड डाउन होते रहता है, अप एंड डाउन। मरकट समा मन थकी हूँ तो प्रभु हार्यो हवे। ये मरकट यानी माकड़ा, मन इज मंकी, हुपा हुप करते रहता है और इनके दिमाग में वही चक्कर चल रहा है। वो अकेले वापिस आए अपने भाई के राज में और आने के बाद और सेवक को समाचार मिल गए कि यहाँ पर तो भाई महाराज अकेले आए हुए हैं। उन्होंने राजा को बता दिया। पुंडरिक राजा दौड़कर आए कि अचानक क्या हुआ, आप अकेले कैसे यहाँ पर, क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है ना, कुशल मंगल तो है। देखा तो ओखा रजोहरण पेड़ के ऊपर लटका कर रखा हुआ है, पेड़ के ऊपर, और उसके नीचे वो बैठे हुए हैं। बोला अब क्या ये पेड़ के ऊपर रजोहरण क्या हुआ? बोला नहीं बस अब मुझे ये चारित्र नहीं चाहिए, अब मुझे अब घर पे आना है। अरे ये वन वे है भाई महाराज, एक बार जिसने चारित्र ले लिया सो ले लिया, चाहे फिर वो अंतिम सांस तक आपको चारित्र आप छोड़ ही नहीं सकते। नहीं बस मुझे नहीं रहना है, मुझे अब ये दीक्षा नहीं चाहिए। पुंडरिक कहता है, राजा कहता है कि महाराज
कि आपने 1000 वर्ष तक इतना उत्तम चारित्र का पालन किया और अब क्या हो गया आपको? नहीं बस मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है। और आखिर में कितना समझाने के बाद आखिर का एक काम करो, अगर आपको सच में अगर नहीं रहना है ना, इस वेश को मैं नीचे नहीं रखने दूंगा। एक काम कीजिए, आपका वेश मुझे दीजिए और मेरा वेश आपको जो करना है करो, ठीक है। और उसी उद्यान के अंदर दोनों भाइयों ने अपना वेश परिवर्तित कर दिया। राजा महाराजा बने, महाराजा राजा बन गए। पुंडरीक राजा में से पुंडरीक मुनि बन गए और वो कंडरीक मुनि में से कंडरीक राजा बन गया। और यहाँ पर पुंडरीक मुनि और ओघा लेकर चले गए और वहां पर दीक्षा की विधि गुरुदेव के पास जाकर वापिस की और ये कंडरीक राजा बन गया। राजा बनते उसने कहा मेरे लिए ये बना वो बना, ये लाओ वो लाओ, और पूरी लिस्ट तैयार कर दी खाने की। और अभी 1000 साल तक कभी इतना खाया नहीं था, एकदम शरीर क्रुश हो चुका था तब कर और एक साथ में इतना खा किया और ऐसी तबीयत बिगड़ी कि कोई सेवक पास में आने को भी तैयार नहीं है। और फिर वो मन में सोच रहे कि कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है। सब सोचते ये तो पति थे इन्हें दीक्षा छोड़कर आए हुए हैं, तो वो पति तो कोई सेवा करने को तैयार नहीं है। उनका डिवैल्यूशन हो चुका था, उनके सबके दिमाग में से नीचे उतर गए वो। और वो कंडरीक और मन में सोचते हैं एक एक को देख लूंगा, एक एक को मैं सजा करूंगा, बस मैं अच्छा होने दो, फिर सबको बता दो कि मैं कैसा राजा हूं। 1000 साल का चारित्र पालन तो किया, लेकिन आखिर में देखो बाजी हार गए। और वो जो मन के अंदर जो अशुभ विचार आए और उसकी वजह से और वो कंडरीक उसी रात को उनका आयुष्य समाप्त हो गया। देखो ये सब है ना, ये खेल सब कर्म के होते हैं। कर्म नचावत तिमहु नाचत माया वशनट चेरी, प्रभु जी क्यों करम भक्ति करूं प्रभु तेरी। और इसीलिए सिर्फ एक खाने की लालसा में आज पहला ही दिन चारित्र छोड़कर एक ही दिन हुआ है। 1000 साल का चारित्र के ऊपर पूरा पानी फिर गया और एक ही दिन में इस इंद्रिय के गुलामी की वजह से और वो एक दिन का चारित्र की भ्रष्टता के कारण, लालसा के कारण, मन में आर्त रौद्र ध्यान के कारण, और वही रात को वो उनका देहांत हो गया, मर गए और मरकर सीधे 7वीं नरक में चले गए। ये कौन? कंडरीक 7वीं नरक में गए और पुंडरीक, और जब उनका आयुष्य पूरा हुआ उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। तो ये है, हम ये पहले राजकुमार की तरह हमको नहीं बनना है, ना तो दूसरे की तरह हमको बनना है, तीसरे राजकुमार की तरह। बस यही सस्पेंस को हमको सुनना है आगे भी कि ये क्या हम तीसरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये पहले हम तो पहले में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इसी हमारी मनोवृत्ति को कंट्रोलिंग करने के लिए ही हम ऐसे गुरु भगवंतों के, जितने गुरु भगवान प्रवचन दे रहे, जहां आपको जो अच्छा लगे, श्रुणोति इति श्रावक, सुनोगे तो जीवन में यूटर्न आएगा, जरूर आएगा। सुनते रहिएगा, विचार विमर्श करते रहिएगा और उसकी अनुप्रेक्षा कीजिएगा, आपको बड़ी मजा आएगी। क्या मैं इन 3 में से कैसे राजकुमार की तरह हूं, सुनेंगे आगे। बोलो जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो मेरा भाला से महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति अचम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।